दिवस भी है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी है, उनको भी सत सत नमन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो ख्वाब, जो सपना धरती आबा बिरसा जी का इस राज्य के प्रति था, वो ख्वाब, वो सपना साकार हो। आंदोलनकारी लोग स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक या हर्षोल्लास से मनाएंगे कि ठीक उसी तरह जिस तरह से आंदोलन करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, उस तरह से स्थापना दिवस? पहला बात, हर्ष और उल्लास तभी मनाया जाता है जब इस राज्य में समृद्धि हो, जब लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो। लेकिन हमारा राज्य कहीं ना कहीं पीड़ा की अवस्था में है। हमारा राज्य लगातार हमारे साथ एग्जाम की बात करें धोखे हो रहे हैं, हमारी नियुक्तियों को बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आंदोलन करने वाला राज्य याद करेगा बिरसा बाबा को, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वही सवाल होगा, उनकी आंखों में वही चेतना होगी कि किस उम्मीद के साथ बिरसा बाबा ने अंग्रेजों से इस माटी को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। आज भी कहीं ना कहीं इस माटी को लगातार उद्योगपति, बड़े बड़े काले अंग्रेज, भूरे अंग्रेज लगातार कब्जा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं झारखंड, जगह जगह पर सड़कें साफ हो रही है और उनका जन्म स्थल जा रहे हैं, आप क्या करें? मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री रोज झारखंड आए, ताकि रोज सड़कें साफ हों, रोज विधि व्यवस्था बेहतर हो, रोज ट्रैफिक में समस्या ना हो। तो हम चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री रोज आए। ये एक बड़ा सिस्टम में मजाक बन गया है। जिस दिन कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा नेता जब आता है, तभी साफ सफाई या फिर तभी प्रशासन शासन अलर्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश में अच्छा संदेश नहीं है। लोकतांत्रिक देश का मतलब है लोगों के हित के लिए बिना किसी भय के, बिना किसी लाभ के नीति बनते रहना चाहिए। बड़े बड़े नेता आप पर एनालिसिस लगातार कर रहे हैं कि आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं झारखंड के नेतृत्व का एक प्रतिभा दिखता है, पर लोग लगातार सवाल ये भी उठाते हैं क्या जयराम पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भरोसा इसलिए भी किया जाए, कल हमारा 10 कदम था, 4 बजे भाई का फोन आया कि घाट उठ भी कि ना उठ भी। हम तो बोले यार 10 कदम है। यानी इस शख्स ने इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य में जन जागृति के लिए अपना परिवार, अपना भगवतिया भयाद में क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको मैंने भुला दिया है। कुछ पल के लिए हम भी मायूस हो गए। तो एक लड़का है बोला क्या है दादा? हम बोले यार हमारे घर में बूढ़ी डेथ कर लो, 10 लोग हमारे पति ना हो, आंदोलनकारी के परिवार ना है, वो आंदोलन करे निकल है, ये सब शहर है, तो इसलिए भरोसा कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो बच्चा है, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है, बड़े बड़े लोगों से बच्चे ही कल बाप बनते हैं। कौन डायरेक्ट बाप बना है? आया डायरेक्ट बाप बन गया है? बच्चे ही बाप बनते हैं। आज जो भी राजनीतिक आज हैं वो भी कभी इस उम्र में थे। तो ये निराधार सवाल हैं। सवालों को मैंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, हम लोग संकल्पित हैं, बदलाव करेंगे। 2014 में 24 और 14 पीछे बात, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बोले थे, वादा किए थे कि 15 लाख देंगे, फिर 15 में केजरीवाल ने बड़ा बड़ा वादे किए। हमने कोई बड़ा वादा नहीं किया। नहीं, मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद अगर बात करें 2019 में जो हेमंत सोरेन थे, वो भी 5 लाख रोजगार देंगे, 1932 लागू करेंगे। इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के चुनाव तो लड़ते हैं, पर जब बारी आती है उसे कुछ करने का, इम्प्लीमेंट का, वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या ठीक है, जब तक हम लोग जो वादे करेंगे और वो वादों को जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमारा जो भी विधायक रहेगा हमारे दल का, हम लोग बकायदा उनसे कोर्ट एफिडेविट लिखवाएंगे। अपना जीवन यापन चलने के अलावा जो भी पैसा उनका पेमेंट भी होगा वो भी वो नहीं लेंगे। अगर हम वादा पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो हमारा भी जीवन हमारी जनता की तरह रहेगा, हम भी उस पेमेंट का हकदार नहीं होंगे। क्योंकि हम पेमेंट तभी लेते हैं, आखिर हम किसी भी काम का पेमेंट क्यों लेते हैं? एक टीचर पेमेंट क्यों लेता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर पेमेंट क्यों लेता है? लोगों का इलाज करने के लिए। एक वकील पेमेंट क्यों लेता है? केस लड़ने के लिए। तो एक नेता पेमेंट लेता है नीति बनाने के लिए। अगर हम नीति बनाने में असमर्थ रहेंगे, हम भी पेमेंट नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता आपके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट माइक में और दहाड़ते हुए उन लोग के टीका टिप्पणी करते हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री क्यों हम पे टीका टिप्पणी करेंगे? क्या हमने इस राज्य को चलाया है? राज्य को वो ही चला रहे हैं, तो टीका टिप्पणी करने का मेरा उन पर अधिकार है। अरे उनके वोट बैंक को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित क्यों नहीं रख रहे हैं? जो वोट बैंक है आप हैं, उनके लिए नीतियां बनाए। यहाँ की बहन बेटियां बनेंगी भातरंधनी, और यूपी बिहार की आके यहाँ मास्टर नहीं बनेगी, और आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी नौकरियों को तो बेच रहे हैं बाहर के लोगों को। ये बिल्कुल गलत है। इसका आप किसी भी प्रकार से हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। चाहे जो भी रहे, आलोचना उसी की होती है। आपने 8वां क्लास में पढ़ा होगा कि सवाल सत्ता से किया जाता है। ये 8वां क्लास का चैप्टर में होगा। तो वही काम हम कर रहे हैं, सवाल सत्ता से कर रहे हैं। या फिर अगर क्षेत्र का विधायक है जिनको संवैधानिक शक्तियां मिली है, उनसे हम सवाल कर रहे हैं। और मीडिया भी बकायदा उनसे ही सवाल करे। आप टाइम लीजिए मुख्यमंत्री का, आप टाइम लीजिए विपक्ष का, आप टाइम लीजिए मंत्रियों का। और जो आज 3-3, 4-4 को पत्रकार जो कड़ा और तीखा सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। माननीय सम्मानित पत्रकार बंधुओं,
टाइगर जयराम महतो को सेलिब्रिटी बनना है कि राजनेता बनना है? हमें सभी लोग सेल्फी जनता लेने के लिए हमें पहुंचते हैं। जनता का भाई, जनता का बेटा, जनता का हितैषी बनना है। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये आधुनिक दुनिया